और बढ़ते हैं आगे, झारखंड बजट सत्र आज झारखंड बजट सत्र के दौरान बजट का पेश किया जाएगा। आपको बता दें, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज झारखंड का बजट पेश करेंगे। रामेश्वर उरांव आज झारखंड का बजट पेश करने जा रहे हैं, जिसमें बुनियादी सुविधाओं पर फोकस की उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ रोजगार पर फोकस कर सकती है सरकार। महिला, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर सरकार का फोकस होगा। तो आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा में झारखंड का बजट पेश किया जाना है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज बजट पेश करेंगे, जिसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि बुनियादी सुविधाओं पर सरकार का फोकस हो सकता है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो रोजगार, महिला, किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना पर सरकार फोकस करेगी। रांची से बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी रिमांड और गिरफ्तारी की याचिका को चुनौती दी गई है। 27 फरवरी को याचिका के फाइनल डिस्पोजल का आदेश था। मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा था। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी की याचिका को जो चुनौती दी गई है, उस मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। ईडी रिमांड की याचिका को चुनौती दी गई है और इसी मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। पीएम मोदी 2 मार्च को बिहार आएंगे। बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद में पीएम मोदी की जनसभा होगी। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी के पहले बिहार दौरे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 2 मार्च को पीएम मोदी बिहार आएंगे। बेगूसराय और औरंगाबाद में पीएम मोदी की जनसभा होगी। पीएम के बिहार दौरे पर विरोधियों से लेकर सहयोगियों तक की नजर टिकी हुई है, खास करके जेडीयू नेताओं की। जेडीयू नेताओं को उम्मीद है कि अपने दौरे के दौरान पीएम बिहार को कुछ बड़ी सौगात देंगे, ताकि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि डबल इंजन की सरकार विकास करने के लिए ही बनी है और विकास के लिए ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए हैं। हम लोग को तो उम्मीद है ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि बिहार के लिए कुछ विशेष स्पेशल पैकेज करेंगे, देंगे, स्पेशल कुछ देने का काम करेंगे, घोषणा करेंगे ही। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के दिल में बिहार बसता है। बिहार प्रधानमंत्री के दिल में रहता है। अब वो अपने घर आ रहे हैं और हर बिहारियों को बहुत गर्व है। एनडीए बहुत प्रसन्न है और पूरा एनडीए गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेता प्रधानमंत्री के दौरे पर निशाना साधते हुए जेडीयू पर तंज कस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आप आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा कीजिए। चुनावी साल है, ऐसे में प्रधानमंत्री के पहले दौरे ने बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ा दी है, साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कन को भी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद अपने पहले दौरे से न सिर्फ बिहार के चुनावी ट्रेंड को सेट करेंगे, बल्कि एनडीए में उत्साह भी भरकर जाएंगे। ऐसे में उनके दौरे पर सबकी नजर है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपए लेकर हजारों करोड़ रुपए कमाने की कोशिश की गई। मांझी के बयान पर बिहार में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपए लेकर हजारों करोड़ रुपए कमाने की कोशिश की थी। तेजस्वी यादव बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करने जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा होने नहीं दिया। मांझी ने क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए।
ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े, जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ? तो मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है, इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक लिए। तेजस्वी के ऊपर लगाए गए मांझी के बयान का जेडीयू ने भी समर्थन किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि कई बार इन लोगों ने कोशिश की, जब सीएम को ये जानकारी मिली उन्होंने इसे रोका। जब भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सत्ता में रहने का मौका मिलता है, राजनीतिक रूप से अनैतिक काम में ये लोग लगे रहते हैं, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का मामला हो या अन्य मामले। वहीं बीजेपी का कहना है कि गलत हुआ है, तभी तो मुख्यमंत्री जी ने आरजेडी के नेताओं से जुड़े विभागों की जांच का आदेश दिया है। और इसकी पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में विभागों की जांच करा करके उनके विभागों को पुष्टि कर दी है। तो जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। तेजस्वी पर लगाए गए आरोप पर आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, हास्यास्पद हैं। वहीं कांग्रेस ने भी मांझी पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देनी चाहिए, जो कभी नीतीश कुमार ने उनके ऊपर लगाए थे। जीतन राम मांझी जी को तो पहले जनता के बीच ये बताना था कि आखिर वो क्या गड़बड़ कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया। पहले अपनी गड़बड़ी बता दें, अपना भ्रष्टाचार बता दें, अपनी कमीशन खोरी बता दें, फिर वो दूसरों पर आरोप लगाए। स्वतंत्र है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मांझी की तरफ से तेजस्वी यादव पर लगाए गए सनसनीखेज आरोप से बिहार के राजनीतिक माहौल के और गर्माने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और सक्षमता परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर गुरुजी के साथ जो व्यवहार हुआ है उसे लेकर गुरुजी गुस्से में हैं। सेंटर पर जूता मोजा उतरवाया गया। इतना ही नहीं, महिला शिक्षकों का पायल, झुमका, नथिया ये सब कुछ निकलवा दिया गया, जो महिलाओं का श्रृंगार होता है, जिसके बाद पूरा शिक्षक समाज गुस्से में है और सरकार पर अपमानित करने का आरोप लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सब नहीं बताया गया था, कान में नहीं पहनना, चप्पल नहीं पहनना, साउल नहीं पहनना, ये सब नहीं बताया गया कि सिर्फ अपमान करने की मंशा से ये परीक्षा ले रही है। बिहार में भारी विरोध के बीच नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 26 फरवरी से सक्षमता परीक्षा जारी है। सोमवार को राज्य के 9 जिलों में हुई सक्षमता परीक्षा के लिए 52 कंप्यूटर केंद्र बनाए गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच नियोजित शिक्षकों को एंट्री दी गई, चाहे वो महिला टीचर हो या पुरुष शिक्षक। सभी की तलाशी ली गई। जूता मोजा सेंटर पर उतरवाया गया। महिला टीचरों के गहने निकलवा दिए गए। उनके पायल, कानों की बाली और गले का चैन उतरवाया गया। नाक में जो नथिया महिलाएं पहनी हुई थी उस पर भी टेप चिपका दिया गया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जिसे लेकर शिक्षकों में रोष है। गया था क्या, किस तरीके से? पहले से बताया गया कुछ नहीं, ये सब नहीं बताया गया था। कान में नहीं पहनना, चप्पल नहीं पहनना, साउल नहीं पहनना, ये सब नहीं बताया गया। आपके साथ कोई आया था एग्जाम दिलवाने? आपने कहाँ रखा, कान का, गले का? ऐसे ही कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब बेटा आया था, उसको दे दिया, उधर कहीं होगा। बिल्कुल, तो यहाँ देख सकते हैं तमाम महिला। आपके भी नोज पिन पे वो लगा था? वो लगा हुआ था। हटा दी? हाँ, हटा दिया। पायल और कान में कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। इतनी कड़ाई के साथ एग्जाम हुआ है। साफ तौर पे वो कह रही हैं, आप कड़ाई से लीजिए एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, जूते चप्पल नहीं पहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरीके से उनके गहने उतरवाए गए, जो नोज पिन उन्होंने पहना है उसपे भी टेप लगाया गया, पायल नहीं पहने दिया गया और न ही कान में
तमाम ज्वेलरी को उतरवा कर उनसे एग्जाम लिया गया और जो प्रोसेस है उसके खिलाफ महिला शिक्षिका, जो नियोजित शिक्षिका हैं, वो नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही। वहीं सेंटर पर नियोजित शिक्षकों के जूते मोजे उतरवाए जाने पर शिक्षक संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल ने विभाग पर शिक्षकों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उनका शिक्षक है, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनका जूता ऊपर उतरवा दिया जा रहा है, नंगे पांव उनको भेजा जा रहा है। हमारी जो महिला शिक्षिका बहन है, उनका मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, कान का कुंडल सब उतरवा के अपमानित किया जा रहा है। ये तो आश्चर्यजनक बात है। इस तरह का घोर अपमान, सरकार की मंशा हम लोग पहले ही जानते थे कि सिर्फ अपमान करने की मंशा से ये परीक्षा ले रही है। शिक्षक संघ के नेता आनंद कौशल ने सरकार पर शिक्षकों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पहले से ही सरकार की मंशा में खोट था। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो इतना अपमान नहीं झेलना पड़ता, खासकर महिला शिक्षकों को जिनका गहना ही श्रृंगार होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। ईडी रिमांड और गिरफ्तारी की याचिका को चुनौती दी गई है। 27 फरवरी को याचिका के फाइनल डिस्पोजल का आदेश था। मामले में समेकित जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने समय मांगा था। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी की याचिका को लेकर के चुनौती दी गई है। ईडी रिमांड की याचिका को लेकर चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई होनी है। बक्सर को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने बक्सर के इटाढ़ी गुमटी पर बने लाइट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये ब्रिज अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन के लिए चयनित चौसा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफी सुविधा होगी। पीएम ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर आरओबी के निर्माण का भी शिलान्यास किया। 19 में इसको डलवाया तो बक्सर का विकास ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों आज ये दूसरी बार होने जा रहा, और निश्चित रूप में हमने लंदन को भी पछाड़ा है और विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है रेलवे के क्षेत्र में। नालंदा के नूरसराय में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और एमएलसी रीना यादव ने संयुक्त रूप से करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 8 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, शहर के अलावे ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास कार्य किया जा रहा है। हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने की जो हमारी योजना है वो कार्यान्वित होती दिख रही है, और मैं समझता हूं कि अब राज्य में कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा, कोई ऐसा टोला नहीं बचेगा जहां अपनी सड़क नहीं होगी। रोहतास के जरी में अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास कार्य का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। रोहतास में जेडीयू सांसद मौजूद रहे। यहां 16 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाएं और सुगम होगी। रेलवे स्टेशन परिसर में प्रवेश और विकास द्वार को सुंदर बनाया जाएगा, ताकि साथ ही फुट ओवर ब्रिज, सर्कुलेशन एरिया, पार्किंग, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और स्वच्छता पर यह राशि खर्च की जाएगी। 3 मार्च को महागठबंधन की होने वाली रैली पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि बिहार की जनता काफी गुस्से में है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से महागठबंधन का साथ छोड़ा है और बीजेपी के साथ गए हैं, उससे जनता में काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस समय पूरे बिहार में जबरदस्त लोगों में आक्रोश है। जो नीतीश जी ने काम किया और भाजपा और नीतीश जी के फिर से जो गठबंधन बना, हमें लगता है कि पूरे बिहार में लोग इससे बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और आक्रोशित भी हैं। वैशाली के लालगंज में इकड़ी की फसल में आग लग गई, जिससे कई एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई। घटना जलालपुर दियारा की है। आग कैसे लगी इसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन एक चिंगारी से इतनी भयानक आग लगी कि जंगल की आग की तरह तेजी से फैलती चली गई और गांव के लोग हाथ पर हाथ धरे देखते रह गए, जब तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ गई। इस अगलगी में गन्ना की फसल भी चपेट में आई है, जिससे लाखों का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। होगा कुछ अनुमान है क्या? ये कोई अनुमान नहीं बता सकता है। कितना का क्षति हुआ होगा? ये कम से कम 10-20 लाख का क्षति है।
कितना एकड़ में जो अभी एकरी है उसमें लगा? अभी तो एकरी मतलब वही 10 बीघा का जल गया है और 10 बीघा में लगी हुई है, 10 बीघा का और जलेगा। बगहा के रामनगर में डीजे बजाने के विवाद के बाद दो समुदाय में झड़प हो गई। झड़प में 9 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसमें 3 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हल्दी मटकोर को लेकर लोग डीजे निकालकर आगे जा रहे थे, तभी 2 गुटों में झड़प हो गई। घटना रामनगर के मुजरा गांव की है। घटना के बाद एसपी के नेतृत्व में पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। शरारती तत्वों की पहचान कर गिरफ्तारी की कोशिश भी हो रही है। राजधानी पटना में चोर बंद फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामला पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी का है। यहां जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर के बंद फ्लैट को चोरों ने निशाना बनाया। पीड़ित के अनुसार 6 लाख के आभूषण और कैश की चोरी हुई है। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। खबर बाढ़ अनुमंडल से है। एनटीपीसी थाना अंतर्गत एनटीपीसी में कॉपर वायर चोरी करने के दौरान चोरों ने फायरिंग कर दी। दरअसल एक महिला सिपाही अपने घर जा रही थी, तभी 8 से 10 चोरों की चोरी करते उसने देखा। महिला सिपाही ने थाने को जानकारी दी, लेकिन इसी बीच चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी 2 राउंड की फायरिंग की है। घटना के बाद पुलिस ने एनटीपीसी के आसपास छापेमारी की तो गुलाब बाग से 5 जिंदा कारतूस के साथ ही चोरी के 10 किलो कॉपर वायर बरामद किए गए। पुलिस ने 2 नाबालिग चोर को भी गिरफ्तार किया है। फरवरी 2024 को महिला सिपाही जो कि सेंट्री ड्यूटी में एनटीपीसी थाने में तैनात थी, जब वे अपनी ड्यूटी खत्म कर रात को 2 बजे अपने आवास जा रही थी तो उन्होंने देखा कि 8 से 10 अज्ञात व्यक्ति एनटीपीसी के अंदर घुसकर उनके तांबे का केबल चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। यह देखते ही उन्होंने थानाध्यक्ष एनटीपीसी को सूचना दी। थानाध्यक्ष एनटीपीसी ने अपनी गश्ती गाड़ी एवं अतिरिक्त पुलिस बल के साथ वहां घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने अपराध कर्मियों को रोकने की कोशिश किया, लेकिन अपराध कर्मियों द्वारा पुलिस बल के ऊपर फायरिंग की गई। बेतिया के नूनी पाकड़ गांव में अचानक एक घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के 10 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया। प्रशासन ने अपने स्तर पर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। तुलोरिया में आग लगने से कई घर चलकर राख हो गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो बर्तन मिला है उससे पानी बुझा रहे हैं, पानी से आग को बुझा रहे हैं, लेकिन आग काफी भयावह थी और ऐसे में लोगों की चीख पुकार भी मची रही। आग लगे के बारे के घटना के बारे में बताई। का कही हमने कहते जब हमारे पड़ोस में खेत बढ़ले बा, यही जब बात नहीं हो देखो तारी खेत तो लाग गए। सब बारे से गरीब आदमी बारे से जी अपन आवासीय घर बनावट खात में करके दुर्घटना। को घर जलल बा? लगभग तो 10 गो जल गए बा जी। हाँ 10 गो घर। सहरसा में कैदी का गाना इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। सहरसा सदर अस्पताल में 2 कैदियों को जांच के लिए लाया गया था, जहां से ले जाते वक्त दोनों को एक ऑटो पर बिठाया गया था। इसी दौरान एक कैदी ने अपने दिल का दर्द गाने में सुनाना शुरू कर दिया, जिसे किसी ने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अब ये कैदी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल कैदी हरि कृष्ण सिंह डेहरा थाना क्षेत्र के पंचगछिया स्थित दुर्गापुर का रहने वाला है और मारपीट के 30 साल पुराने केस में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।